ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आपकी राशि के अनुसार से हम बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए 14 तारीख का समय कैसा है। 14 तारीख का शुक्रवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है और शाम को त्रयोदशी के आगमन के कारण से प्रदोष व्रत इस दिन योग बन गया है। सावन के महीने में प्रदोष व्रत बड़ा कल्याणकारी माना जाता है। तो ऐसे में भगवान शिव, गौरी पार्वती और महालक्ष्मी तीनों की आराधना कर लेने से महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के अवसर बन जाते हैं। आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का योगायोग बड़ा शुभ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव मत सोचिएगा। मन बिल्कुल पॉजिटिव हो रखा है, नेगेटिव तरफ से ले जाने से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। तो पॉजिटिव होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जैसा प्रदोष है व्रत विशेष तौर पे, तो बिलपत्र भगवान शिव पर अर्पित करें और सुंदर गंधोदक से भगवान का अभिषेक करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 15 तारीख को हम यदि बात करें तो 15 तारीख को मासिक शिवरात्रि है और उस दिन शनिवार का अवसर, मासिक शिवरात्रि और भगवान शिव पर जल चढ़ने का दिन। कावड़ की जो परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादिकाल चल रही है, उस दिन तीर्थ जलों से जल लाकर भगवान शिव का अपने क्षेत्रों में लोग जलाभिषेक करते हैं और एक लोटे मात्र जल से भगवान शिव प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि का वरदान भी देते हैं। तो इस शुभ तिथि का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, शनिवार का अवसर है। आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो इस वक्त शनि महाराज जो हैं आपकी राशि के अनुसार से आपके मान स्थान पर चल रहे हैं, वक्री हैं। तो ऐसे में तिल थोड़े जल में डालकर, और शनिवार का अवसर है, भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो शनि भी आपके अनुकूल होंगे। शनि मंगल का टकराव चल रहा है, थोड़ी स्थिति विरोधात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो इससे बचने के लिए ये उपाय करना परम आवश्यक रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। थोड़ा तिल लेकर उसमें विशेष तौर पर जल में मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और इस दिन बुध उदय होने जा रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा शुभ योग बनाने वाले हैं। बुध उदय होने के साथ साथ आपकी व्यावसायिक बुद्धि में परिवर्तन आने का योग बनेगा। लाभ की स्थिति आपके समक्ष उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में चंद्रमा का परिवर्तन भी रहेगा सुबह 11:25 पर। यह आपके लिए बहुत ही शुभ योग बनाने जा रहा है। यदि हम बात करें 16 तारीख की, तो 16 तारीख को रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि और इस दिन संक्रांति विशेष तौर पर पड़ रही है। रविवार और संक्रांति का योग हृदय नाम का योग बनता है और ऐसे में समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग बनते हैं। ऐसे में जो सूर्य को विशेष तौर पर थोड़ा एग्रेसिव जो ग्रह माने जाते हैं, क्रूर ग्रह के अंतर्गत आते हैं, वो भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। तो ऐसे में गेहूं का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का योग आपके लिए दिखाता है कि पॉजिटिव रहेंगे तो बिल्कुल बहुत बढ़िया लाभ की स्थिति आपकी राशि के अनुसार से बन सकती है। तो अच्छा सोचें, अच्छा करें तो कल्याण के लिए अच्छे योग बनेंगे आपके लिए। तो इस बात का ध्यान रखें। और नेगेटिव सोचेंगे फिर नेगेटिव ही होगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो आज तो पॉजिटिव रहते हुए काम करने का प्रयास करें। समस्त कष्ट दूर होने के योग हैं। 17 तारीख की यदि हम बात करें तो 17 तारीख के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि इस दिन सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या सावन के महीने में पड़ रही है और साथ साथ संक्रांति का पुण्य भी है, क्योंकि कल जो सूर्य का परिवर्तन हुआ वो विशेष तौर पर सुबह 29 बज के करीब 1 मिनट पे हुआ है। 29 यानी सुबह 5 बज के 1 मिनट पे ये परिवर्तन हुआ है। तो संक्रांति का पुण्य अगले दिन यानी सोमवार को पड़ने वाला है। तो इस दिन सोमवती अमावस्या, सावन का दूसरा सोमवार और साथ साथ संक्रांति का पुण्य भी, तो बड़ी शुभ तिथि है। ऐसे में कोशिशें करें, भगवान का विशेष तौर पर स्तवन करें, पूजन करें। ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से अच्छे योग बना रहा है। विशेष तौर पे आपको अपनी माता जी का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। संक्रांति और विशेष तौर पे अमावस्या, ये विशेष तौर पे तर्पण के लिए बड़ी शुभ मानी जाती है। अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराना, गऊ का पूजन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, कल्याणकारी योग बनाने वाला रहेगा। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपकी राशि के अनुसार से साफ साफ योग बनता दिखाई दे रहा है। तो आप कोशिश करें इस शुभ योग का लाभ लें। 14 तारीख यदि 18 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है और साथ साथ पुरुषोत्तम मास इस दिन से आरंभ हो रहा है। मलमास इस दिन से आरंभ होगा। इस बार मलमास जो है वो सावन के महीने में पड़ रहा है। सावन का महीना विशेष तौर पे वैसे ही भगवान शिव का लिए माना जाता है और उसमें पुरुषोत्तम मास का आना और शुभ योग बनाता है। तो ऐसे में नित्यपति भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, कल्याणकारी योग बने। खैर, आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का योग दिखाता है कि पॉजिटिव आपके लिए स्थिति बनेगी। ऐसे में आपके ग्रह के अनुसार से साफ साफ योग बन रहा है कि आपके लिए ग्रह तो अच्छे हैं, पराक्रम में वृद्धि के योग बन रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, समय अपने लिए रखने का प्रयास कीजिएगा। समाज के बहुत सारे लोग आपके समय को अपने लिए लगा लेंगे,
तो एक बात ध्यान रखें, आपका समय भी वेस्ट होगा, बेकार के काम आपके पल्ले पड़ सकते हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने का आपको ज़रूरत दिखाई देती है। तो कोशिश करें बड़े सावधानी के साथ समय को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। हमने आपको पहले अवगत कराया, बहुत सारे लोग फालतू कामों में आपको लिप्त कर सकते हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 19 तारीख की यदि हम बात करें तो ग्रहों की गणना है कि तृतीया तिथि पुरुषोत्तम मास की और साथ बुधवार का अवसर। ग्रह आपके आज भी विशेष तौर पर कल्याणकारी योग बने हुए हैं। यदि आप सावधान होते हुए काम करेंगे तो अवश्य बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बना सकते हैं। बेकार के झंझटों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, दूसरों के झगड़े में नहीं फंसना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, और शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए बुधवार का अवसर, आज चंद्र दर्शन भी होने वाले हैं, तो शाम को विशेष तौर पर भगवान शिव की आराधना करते हुए चंद्रमौली भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र से जप कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे, और इसी मंत्र से उनका अभिषेक करेंगे तो बड़ा लाभकारी योग बनेंगे। इस दिन गंडमूल नक्षत्र भी विद्यमान है, तो जो जातक जन्म लेंगे इस बात का ध्यान रखें, उनके माँ बाप घर वाले की इनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा जातक भारी रहता है अपने जीवन पर भी। यदि हम बात करें विशेष तौर पर 20 जुलाई की, तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि, और चंद्रमा का परिवर्तन सिंह राशि में होने जा रहा है। ये सिंह राशि में चंद्रमा का परिवर्तन जो होगा, शुक्र के साथ योग बनना बड़ा कल्याणकारी और लाभ की स्थिति उत्पन्न करने वाला है, सुख के आगमन को देने वाला है। तो ऐसे में आप कोशिश ये करें, इस पुरुषोत्तम मास के अंदर भगवान शिव की नित्य प्रति आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर बड़ा सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है पूरे सावन महीने में। सावन इस बार 60 दिन का है, और विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 60 दिन तक लगातार शाम को करीब 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप स्वयं भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। यदि बहुत दूर रह रहे हैं तो चिंता ना करें, हमने योग्य ब्राह्मणों के द्वारा आपके सुंदर रुद्राभिषेक के लिए व्यवस्था बनाई है। आप इस व्यवस्था का लाभ लेते हुए कार्य करें, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।